अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शाहज़ा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगी हूँ गेस्ट पेपर एनुअल 2023 यानी वन डे फार्मूला कामयाबी का तवीज़ फॉर द इंग्लिश पार्ट 2 इंटर के लिए। तो एक दिन के अंदर आप किस तरह से अपनी इंग्लिश को एस कर सकते हैं और अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे बात करती हूँ, ये हमारे पास कुछ पैराग्राफ्स हैं उर्दू के जिनके आपने ट्रांसलेशन करनी होती है इनटू इंग्लिश। तो ये आपके पास कुछ पैराग्राफ्स हैं, तो ये आपने देख लेने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट। तो इसमें से कोई पैराग्राफ आपको रिपीट हो सकता है, तो ये आपने जल्दी से देख लेने हैं। देन वी हैव द मल्टीपल एसेज, यानी एसेज के टॉपिक हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं और इस साल आने के चांसेस हैं। दीज आर द गेस्ट पेपर एसेज। तो आपने ये सारे एसेज अच्छे से कर लेने हैं, इनको आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना, आपने अच्छे से इनको कर लेना है। दीज आर द एसे टॉपिक्स फॉर यू। नेक्स्ट आई हैव द सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स पर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी फॉर द एमसीक्यूज़। तो ये वाले सिनोनिम्स सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने ज़रूर इन सब पर फोकस करना है। फर्स्ट आई हैव द वॉयज। वॉयज का मतलब होता है सफ़र यानी जर्नी। देन सेकंड वी हैव द रेयर। रेयर का मतलब होता है नायाब यानी अनकॉमन यानी प्रीशियस के सेंस में आता है। देन वी हैव द फ्राइटनिंग। फ्राइटनिंग होता है खौफनाक यानी fearful, थ्रेटनिंग के सेंस में। देन वी हैव द इंटायरली। इंटायरली का मतलब होता है completely यानी फुली के सेंस में। देन वी हैव द स्कैटर्ड। तो स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ यानी फैला हुआ, डिस्पर्स हुआ। तो इसका हमारे पास मीनिंग जो है वो स्प्रेड है। देन वी हैव द अनइमेजिनेबल यानी नाकाबिले तसव्वुर यानी अनथिंकेबल। देन वी हैव सेवंथ एमसीक्यू, जिसका हमारे पास वर्ड है पेड। पेड का मतलब है पकी हुई यानी मेटल्ड। देन वी हैव द स्पेयरिंगली। स्पेयरिंगली का मतलब है बचत के साथ, ठीक है। वी हैव द इकोनॉमिकली। देन वी हैव द नाइन्थ एमसीक्यू सुपरस्टिशन। तो सुपरस्टिशन का मतलब है तोहमात यानी बेसलेस आइडियाज़। देन वी हैव द कॉन्ट्रोवर्सीज। कॉन्ट्रोवर्सीज का मतलब होता है इख्तलाफात। इख्तलाफात का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस। देन वी हैव द सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मतलब है मुतबादल यानी अल्टरनेट। देन वी हैव ट्वेल्थ एमसीक्यूज इनएविटेबली यानी यकीनी तौर पर। तो वी हैव द श्योरली यानी गारंटी और वारंटी के सेंस में। देन वी हैव द 13th एमसीक्यूज, जिसका मीनिंग है हमारे पास एलिविएट यानी कम करना, लेसन करना, एब्रीविएट करना यानी छोटा करना। देन वी हैव 14th, जिसके अंदर वी हैव द ब्लफर्स। ब्लफर्स का मतलब है धोखाबाज, नालायक, तो चीट्स आ सकता है इसके अंदर। देन वी हैव द अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब है ज़्यादा होना, नॉर्मस होना, एक्सेसिव होना। देन 16th एमसीक्यूज वी हैव द फियर्स। फियर्स का मतलब है शदीद यानी सिवियर की सेंस में। 17th एमसीक्यूज वी हैव द ओमिनियस। ओमिनियस का मतलब होता है मनहूस यानी ग्लूमी और फॉरबॉर्डिंग। देन वी हैव द ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है चाल यानी वॉक और गेट। देन 19th एमसीक्यूज इज फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते, 14 दिन को कहते हैं फोर्टनाइट यानी 2 वीक्स। देन वी हैव द फेलिसिटी। फेलिसिटी का मतलब होता है खुशी यानी हैप्पीनेस। देन वी हैव द सेवर। सेवर का मतलब होता है जायका चखना यानी टेस्ट। देन वी हैव द मिथिकल। मिथिकल का मतलब है ख्याली यानी अफसानवी, इमेजिनरी। देन वी हैव द 23rd एमसीक्यूज, जिसका मतलब है आउटस्कर्ट्स। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी किनारा यानी सर्कमफेरेंस। देन वी हैव द एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश का मतलब है सजा हुआ, डेकोरेटेड, अडॉर्न्ड के सेंस में। देन वी हैव द डिक्रीड। डिक्रीड का मतलब है हुक्म देना, ऑर्डर्ड। देन वी हैव द डिलिटोरीनेस। डिलिटोरीनेस का मतलब है देर करना, डिले करना। देन वी हैव द बुलिंग। बुलिंग का मतलब है धमकाना, थ्रेटन करना। देन वी हैव द फॉगी। फॉगी का मतलब है धुंधली यानी मिस्टी एंड हेजी। देन वी हैव द सैनिटोरियम। सैनिटोरियम इज़ हस्पताल। हस्पताल को कहते हैं यानी हॉस्पिटल को हम सैनिटोरियम कहते हैं। देन वी हैव द एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब है थका हुआ एंड टायर्ड। वी हैव द ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब होता है धुंधला यानी डस्क। वी हैव द स्टूपिंग। स्टूपिंग का मतलब है झुका हुआ, बेंड हुआ हुआ। देन वी हैव द टेल। टेल का मतलब है कहानी यानी स्टोरी। दीज आर द सिनोनिम्स फॉर द गेस्ट पेपर्स। नाउ हम बात करते हैं चॉइस द करेक्ट सेंटेंस के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट है दैट इज़ आई कुडंट हेल्प टू लाफ। तो हमारे पास आई कुडंट हेल्प एक फ्रेज है जिसके बाद हमारे पास हमेशा जेरेंड इस्तेमाल हुआ करता है। तो वी हैव द करेक्ट ऑप्शन ए, जिसके अंदर है हमारे पास आई कुडंट हेल्प लाफिंग।
देन वी हैव द सेकेंड जिसके अंदर वन शुड डू हिज ड्यूटी, तो हमारे पास प्रोनाउन हमेशा वन के साथ सेटिस्फाई होना चाहिए, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। देन वी हैव द थर्ड एमसीक्यूज, आई टेक पेन ओवर माई वर्क, तो आई टेक पेन्स ओवर माई वर्क, ये वाला पेन होता है दर्द वाला और पेन्स हमारे पास होता है मुश्किलात वाला, तो हमारे पास डी ऑप्शन ठीक है। देन वी हैव द फोर्थ एमसीक्यूज, आई कैन से इट एट हिज फेस, तो एट हिज फेस नहीं होता, टू हिज फेस होता है, तो दैट इज़ करेक्ट। देन वी हैव अ हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो हम जब एक कम्युनिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं, ना कि आ का, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन द हॉर्स इज़ अ फेथफुल एनिमल। देन वी हैव द ही इज़ एम ए इन इंग्लिश, तो हमारे पास एम ए जो है वो वोवल का साउंड दे रहा है। वोवल जब हमारे पास ए ई आई ओ यू इस्तेमाल होते हैं तो तब हम एन इस्तेमाल करते हैं बिफोर, तो हमारे पास एम ए आई की आवाज़ दे रहा है, तो एन एम ए आना चाहिए, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट आई हैव 7 MCQs जिसका है जी ही वेंट आउट जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ हमारे पास मार्कर है परफेक्ट टेंस का, तो ही हैज़ गॉन आउट जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ हमारे पास पास्ट जो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसका मार्कर है, तो ये आपने याद रखना है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। 8th MCQ है द चेयर्स लेग इज़ ब्रोकन, तो हम जब भी किसी लिविंग चीज़ की इस्तेमाल करते हैं पोजेसिव को तो तब हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, जब नॉन लिविंग के लिए करते हैं तो तब हम ऑफ द लगाते हैं। जैसे कि हम लेग की चेयर की लेग की बात करेंगे तो द लेग ऑफ द चेयर इज़ ब्रोकन। देन 9th है हमारे पास 10 डियर्स आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट, तो जब हम डियर्स की बात करते हैं तो उसका प्लूरल जो होता है वो हमारे पास कम्युनिटी के सेंस में डियर ही इस्तेमाल होता है, कभी भी एस उसके साथ नहीं लगता, तो 10 डियर आर सिटिंग इन द फॉरेस्ट। देन आई हैव कम हेयर यस्टरडे, तो यस्टरडे हमारे पास मार्कर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो हमारे पास इसके साथ हमेशा सेकेंड फॉर्म आया करती है वर्ब की, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जहाँ पे रॉन्ग लगा हुआ है हमारे पास वॉज केम नहीं आना, हमारे पास ही आना है, ही केम हेयर यस्टरडे, तो हमारे पास बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वाला एमसीक्यूज भी हमारे पास यस्टरडे के साथ है, तो यस्टरडे में भी हैव रिसीव नहीं आता, हमारे पास जस्ट आना है आई रिसीव्ड योर लेटर यस्टरडे, यानी हमारे पास वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है। नेक्स्ट वी हैव सम प्रपोजिशंस, तो आप देख लें ही इज़ ट्रेवलिंग बाय द रोड आएगा, बाय रोड आएगा, ही इज़ इट इज़ बेटर टू राइट इन इंक, ठीक है, राइट इन इंक होता है, और ट्रेवलिंग बाय रोड होता है, ठीक है, बाय बस होता है, बाय बस भी होता है, ठीक है, और बाय रोड ही होगा। ही हैंकर्स डैश रिचेज, हैंकर्स आफ्टर होता है, तो ये आपने याद रखना है। ही वॉज चार्ज्ड विद थेफ्ट, तो विद थेफ्ट आएगा। शी टेक्स प्राइड इन हर ब्यूटी, तो प्राइड इन होता है। देन वी हैव दे वर एक्यूज्ड ऑफ, तो एक्यूज्ड ऑफ आएगा। टर्न्ड अप आएगा, टर्न्ड अप या टर्न डाउन होता है, तो टर्न्ड अप माई रिक्वेस्ट। देन 116 देखें, ही अवेल्ड हर्स हिमसेल्फ ऑफ, अवेल ऑफ होता है हमेशा। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, रिस्पॉन्सिबल के साथ हमारे पास फॉर इस्तेमाल होता है। 118 देखें, ही दिस शिप इज़ बाउंड फॉर कराची, तो कराची के लिए है। बिलीव इन गॉड होता है। ही इंसिस्टेड ऑन होता है। देन वी हैव आई एम सिक ऑफ इंटरव्यूज़, आई एम सिक ऑफ, सिक के साथ ऑफ आता है। टेररिस्ट वॉज सेंटेंस्ड टू डेथ, तो सेंटेंस टू डेथ होता है। आई एम सेटिस्फाइड टू योर रिस्पॉन्स, तो सेटिस्फाइड टू है। ही बिलोंग्स टू होता है नोबल फैमिली। डोंट क्वारल विद योर सीनियर्स। देन हम देख लेते हैं विद हो गया। देन हमारे पास 127 है, ही इज़ येलिंग एट होता है, ठीक है। उसके बाद वी शुड स्टैंड बाय होता है। ही इज़ नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटीज़ होता है। देन वी हैव ही इज़ डेफ ऑफ माई एडवाइस, ठीक है। ही वॉज रिवॉर्डेड विद अ शील्ड, रिवॉर्ड विद होता है। yearns for a high status. Then he is very kind to animals. Savage is carried through pipelines, तो through pipelines होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कोई टनल की बात हो तो तब भी टनल के थ्रू ही आएगा, जबकि हमारे पास बाय द रोड आएगा। उसके बाद है हमारे पास रिफ्यूज्ड फॉर होता, आस्क्ड फॉर है, ठीक है। उसके बाद ही कॉट मी बाय नेक,
ठीक है, नेक के बाय पकड़ते हैं हम, नेक कॉट बाय आना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉन्ड ऑफ होता है, ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस, ठीक है, वो अपने प्रॉमिस से पीछे हट गया। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, तो ऑन आएगा। ही इज़ जेलस ऑफ आएगा। ही ब्रोक अप विद हिज फ्रेंड फॉर नथिंग, ब्रोक अप आएगा। इनडिफरेंट टू होता है हमारे पास, बी ऑप्शन 142 का करेक्ट है। देन यू मे काउंट डैश माई हेल्प इन दिस मैटर, तो काउंट अप, काउंट आउट, काउंट ऑन होता है हमारे पास, काउंट ऑन माई हेल्प इन दिस मैटर, तो ये हो गया। देन वी हैव सम बुक 2 मॉडल प्रोज यानी क्वेश्चंस हैं हमारे पास कुछ, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके गेस्ट पेपर्स के लिए। तो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आई हैव ट्राइड कि आप एक दिन के अंदर इतनी तैयारी करके अपने पेपर को पास कर सकते हैं। दैट इज़ बेसिकली फॉर द MCQs पर्पज़। थैंक यू सो मच।